जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। रूस यूक्रेन पर आज रात 8:30 बजे यूएन महासभा की बैठक होगी, जिसमें यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा और वोटिंग होगी। यूएनएससी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी, पक्ष में 11 और विरोध में 1 वोट पड़े। 15 में 11 देशों के पक्ष में वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव का रूस ने विरोध किया। यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा कि बातचीत से मामले का हल निकाला जाए। यूक्रेन में कीव से 150 किलोमीटर दूर मिसाइल हमले में एक इमारत में आग लग गई। कीव में धमाकों की आवाज सुनी गई। खार्किव में भी रूस ने धमाके किए। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच हालात पल पल बदल रहे हैं। रूस ने परमाणु डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। बुधवार को परमाणु निगरानी एजेंसी बैठक करेगी, जिसमें 35 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन से भारतीयों को लाने पर चर्चा हुई। बता दें कि यूक्रेन से अब तक 1000 भारतीय लाए गए हैं। यूक्रेन संकट पर सीएम गहलोत ने पीएम को पत्र लिखकर यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी की मांग की। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर सीएम गंभीर है। सीएम ने वीडियो कॉल पर कीव, खार्किव में फंसे छात्रों से बात की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति। प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, लेकिन इन पशुओं की देखरेख में लापरवाही के चलते कई तरह की परजीवियों की समस्याएं देखने में आती हैं, जिनकी रोकथाम समय से नहीं की गई तो ये पशुओं का स्वास्थ्य खराब कर देते हैं। तो आप पशुओं में होने वाले परजीवियों की समस्या से बचाव और उसकी रोकथाम कैसे करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर राहुल सेहर। आज किसान भाइयों, हम पशुओं में बाह्य और भीतरी कृमि पर और जो एक्टोपैरासाइट हैं और एंडोपैरासाइट हैं, दोनों के ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो किसान भाइयों, पहले हम बाह्य परजीवियों को लेते हैं, जो जिनको हम किलीली, गिचूली या मिडुला बोलते हैं या पिस्सू बोलते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो एक्टोपैरासाइट है, ये सबसे पहले तो जानवर से जानवर में फैलता है और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इनके कारण और ज़्यादा फैलती हैं, दूसरे पशुओं में देखने को मिलती हैं, जैसे बेबेसियोसिस है, थाइलेरियोसिस है, जो एक्टोपैरासाइट से फैलती हैं। इनसे भी अपने पशुओं को बचा सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने में आता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, इसकी एक अपना जीवन काल होता है, जीवन चक्र होता है। अगर हमें इस जीवन चक्र को बीच में कहीं तोड़ दें, हम मान लीजिए कि हम उसके अंडे खत्म कर दें, तो अंडे खत्म कर दें तो नए पिस्सू पैदा नहीं होंगे। नए पिस्सू पैदा नहीं होंगे तो नए पिस्सू फैलेंगे नहीं, दूसरे जानवरों में पिस्सू नहीं लगेंगे। तो ये हमें जो है, कभी भी पिस्सू को मारना है या किसी भी पैरासाइट को जब को हमको ख़त्म करना है, तो हमको उसकी लाइफ साइकिल को कहीं ना कहीं से ब्रेक करना पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं कि हम वहाँ किसी केमिकल का ऐसा यूज़ कर लें जिससे कि वहाँ मक्खी, मच्छर, इन सब के लार्वा और जो कृमि है उनके लार्वा भी खत्म हो जाए। तो किसान भाइयों, जो बाह्य परजीवी हैं, इसके लिए हम देसी नुस्खों में, जैसे कि नीम है, उसका काढ़ा बना के नीम को उबाल के उसका जो तेल है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में जैसे आपके साइपरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन ऐसे तत्व हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी बरतें।
जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। जो भीतरी परजीवी हैं ये वर्षा के मौसम में और स्पेशली जब हवा में नमी बढ़ जाए और गर्मी पड़े, इस समय ये परजीवी ज़्यादा पनपते हैं, ज़्यादा फलते फूलते हैं, ज़्यादा फैलते हैं। और क्योंकि इनके अंडों के सृजने के लिए जो समय है वो और जितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए वो इस मौसम में इनको मिल जाती है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोल कृमि, तीता कृमि आदि पशुओं में दूषित चारा दाना खाने से और नदी पोखर तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो आप अपने दुधारू पशुओं को इन अंतः परजीवियों से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी पॉन्ड है, जो पानी जहाँ जा रहा है, जहाँ पानी जमा होता है, उसमें हम ऐसे केमिकल्स का यूज़ कर लें जिसमें कि जो आपकी गोंच होती है या जो शंख होते हैं, शंख में जो घोंघा रहता है वो वहाँ पे से ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो उसकी साइकिल के बीच का एक हिस्सा है। तो ऐसे जैसे नीला तोता आप यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लाल तोता उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें किसान भाइयों के हमको जो जानवर के भीतर जो कृमि है इनकी सफाई कैसे करनी है, कब करनी है। तो किसान भाइयों, कब करनी है इसका निश्चित समय यह है कि हमें हर अपने जानवर की पेट की सफाई अगर वो चरने जाता है तो हर 3 माह में करनी है, और अगर वो चरने नहीं जाता है तो हर 6 माह में करनी है। जो प्राजीक्विंटल है, प्राजीक्विंटल आप दे सकते हैं 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से दिया जाता है। और बाकी जानवरों में जैसे सबसे कॉमन दवाई एल्बेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल का यूज़ कर सकते हैं आप। और एक्टो एंडोपैरासिटिसाइड यानी कि भीतरी और बाहरी दोनों के लिए आप यूज करें तो आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन या डोरामेक्टिन, उससे जो एडवांस इंजेक्शन है डोरामेक्टिन को यूज़ कर सकते हैं। हमें जानवर को अच्छा चारा, अच्छी चीज़ें उपलब्ध करानी है, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है और